अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी देन हितेश। यस ओके हितेश, वेलकम बेटा। हितेश, हितेश आ गया। हितेश आवाज आ रही है? हितेश त्यागी। हितेश, नहीं, नो प्रॉब्लम। यस, द नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा स्ट्रक्चर। योर फाइल हैंडलिंग इज ओवर। मैं फाइल हैंडलिंग हम खत्म कर चुके हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ लिस्ट एंड स्टैक्स पढ़ना है। क्यू को हम थोड़ा सा और भी देख लेंगे। क्यू का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट क्यू का कॉन्सेप्ट वी हैव टू क्लियर, उसको भी हम क्लियर भी जरूर करेंगे। So what is data structure? First of all, we have to discuss about that. It is a way of organizing and storing data. ठीक है? In such a manner so that we can access and work over it can be done efficiently. हमें इस तरह से डेटा को स्टोर करना है, ऑर्गेनाइज करना है कि हम उसको अच्छे से एक्सेस कर सकें, तो जो भी हमने उसके ऊपर काम करना है वो एफिशिएंटली हो सके। एंड लेस रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। हमें उसको काम करने में कम से कम रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। दैट इज द वे ऑफ and that is the meaning of data structure. It defines the relationship between the data and the operations. तो यहाँ पर there will be a relation between operations and data. ठीक है? There are many various type of data structure defined that make it easier for the computer programmer to concentrate on the main problem rather than getting lost in the detail of data description and access. यहाँ different types of data structures हैं, हम already इसमें बहुत सारे पढ़ चुके हैं। पहला है प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बुलियन। यह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नॉन प्रीमिटिव में आते हैं एरेज, हम पढ़ चुके हैं। लिस्ट पढ़ चुके हैं, टपल पढ़ चुके हैं, डिक्शनरी, सेट्स और फाइल भी हम पढ़ चुके हैं। लिस्ट में अब दो दो चीजें होती हैं, एक लीनियर लिस्ट होती है, देन एक नॉन लीनियर लिस्ट। एंड लीनियर लिस्ट हैव टू टाइप्स, स्टैक एंड क्यूब, जो हमें डिस्कस करना है। नॉन लीनियर में ग्राफ एंट्री है, जो आपके कोर्स में नहीं है ही नहीं, आउट ऑफ कोर्स सिलेबस, ये आपको पढ़ने भी नहीं है किसी भी तरह से, रिड्यूस भी नहीं किए हैं और अवेलेबल भी नहीं है, आपके कोर्स में है ही नहीं। ठीक है? तो ये आपको नहीं पढ़ने हैं। हम स्टैक ही आपके एग्जाम में आएगा, क्यों आपके कोर्स से इस बार के लिए हटाया, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। शायद इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन स्टैक से आएगा। तो हम लिस्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं लिस्ट रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि लिस्ट से ही सारा काम आपको स्टैक कॉन्सेप्ट, स्टैक इज ए कॉन्सेप्ट, स्टैक नॉट ए कोई अलग से डेटा टाइप नहीं है। लिस्ट है आपका डेटा टाइप, आपको स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है थ्रू लिस्ट। जो लिस्ट के जितने फंक्शंस होंगे उसी के थ्रू। तो लिस्ट, व्हाट इज अ लिस्ट? लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम एंड ईच आइटम हैज इट्स ओन इंडेक्स वैल्यू। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपका लिस्ट के आइटम है। इंडेक्स स्टार्टिंग विद जीरो, फ्रॉम लेफ्ट से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, और राइट से उसका नेगेटिव इंडेक्स होता है, -1 -2 -3 -4 एंड -5। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट? हम एक लिस्ट कुछ भी नेम देंगे, द नेम ऑफ लिस्ट एनीथिंग मीनिंगफुल शुड, दैट शुड बी मीनिंगफुल, एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वी हैव टू सेपरेट विद द कॉमा। यहाँ हमने इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, अब इसके अंदर आप ये आपका होमोजेनियस को बोलते हैं। इसके अंदर आप मिक्स डेटा को स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग है, नंबर है, आप सब मिक्स कर सकते हैं। खाली स्ट्रिंग बना सकते हैं, खाली सेपरेटली नंबर ऐड कर सकते हैं, या दोनों को मिक्स कर सकते हैं। देयर इज अ वेरियस टाइप ऑफ लिस्ट आप ऐसे बना सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ टू, हम लिस्ट के आइटम्स को कैसे एक्सेस करते हैं। जैसे मैंने लिखा लिस्ट और ब्रैकेट इज इक्वल टू 359, तो हमने एक लिस्ट बनाई, दैट इज 3 वैल्यूज 3500। हम प्रिंट लिखेंगे लिस्ट जीरो, जो जीरो इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स मीन्स वन वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू 3, तो आपका 3 आउटपुट आ गया। प्रिंट और एल, लिस्ट वन, लिस्ट फर्स्ट इंडेक्स पे आपका 5 आ गया, सेकंड इंडेक्स पे 9 आ गया। हमने लिखा नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे, लिस्ट -1 तो 9 प्रिंट हो जाएगा, -2 करेंगे तो 5, और -3 करेंगे 3। दैट इज हाउ वी एक्सेस द आइटम ऑफ एनी लिस्ट थ्रू इंडेक्स। इंडेक्स, इंडेक्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, लिस्ट के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा तो देन वी हैव एक्सेस द इंडेक्स। अगर हमें पूरी लिस्ट को एक्सेस करना है एक बार में, तो हम लूप के थ्रू करते हैं। लिस्ट आपने बनाई फॉर आई इन रेंज, जीरो से लेकर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, या हम फॉर आई इन लिस्ट भी कर सकते हैं, फॉर आई इन लिस्ट एंड देन प्रिंट आई। डायरेक्टली आई प्रिंट करेंगे तो एक एक आइटम प्रिंट होगा। दूसरा मेथड रेंज, रेंज से होता है, जीरो कोमा लेंथ, हमें लेंथ, लेंथ आपकी 3 आएगी तो जीरो, ये रेंज फंक्शन है, इट विल स्टार्ट विद जीरो, एंड जो आपकी मैक्सिमम लिमिट होती है उसको -1 कर देता है, लिमिट से एक n-1 में चला जाता है। तो यहाँ लेंथ आपकी 3 आएगी, क्योंकि लिस्ट में 3 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा 2, मतलब 0 से लेकर 2 तक जाएगा, 0 1 2। हम ऑब्वियसली हमको पता है हमें 3 एलिमेंट चाहिए, स्टार्ट विद जीरो, प्रिंट लिस्ट आई।
0 इंडेक्स फिर 1 इंडेक्स फिर सेकंड इंडेक्स, तो 3 5 9 आपका निकल जाएगा। ये हम इटरेट कर सकते हैं थ्रू लूपिंग के भी हम कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नाउ दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो आपके लिस्ट के हैं जिसमें हम स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे, दैट इज अपेंड। ठीक है, अपेंड क्या कर सकते हैं हम, लिस्ट के एंड में एक आइटम को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट आपकी क्या है, म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है, मीन्स उसमें हम एडिशन कर सकते हैं लिस्ट में। एक्सटेंड, ऐड मल्टीपल आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट, अगर हमें बहुत सारे आइटम एक साथ नहीं करने, अपेंड से सिर्फ हम एक आइटम ऐड करेंगे, एक्सटेंड को मल्टीपल आइटम जो है एंड में एक साथ हम इन दूसरी लिस्ट को भी अगर ऐड करना है एक लिस्ट के अंदर तो हम एक्सटेंड के थ्रू करें। इंसर्ट से हम इंसर्ट एन आइटम एट द डिफाइंड इंडेक्स, हम चाहें तो किसी बीच में एक इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर। रिमूव से हम एक रिमूव आइटम करेंगे, वो एंड ऑफ वाला आइटम नहीं होगा। डेल से हम लिस्ट डिलीट एन आइटम फ्रॉम योर लिस्ट, उस पर्टिकुलर इंडेक्स का अगर कोई करना है वो डेल रिमूव करेंगे तो रिमूव से एंड से डिलीट होगा। ठीक है, हमेशा डिलीट एंड से डिलीट होगा। लिस्ट डेल लिस्ट इंडेक्स करेंगे तो पर्टिकुलर आइटम डिलीट हो जाएगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स में। हमने देखा डेल लिस्ट ब्रैकेट में 3, तो थर्ड इंडेक्स जो वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। लिस्ट डॉट क्लियर, तो लिस्ट को आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, इससे सारी लिस्ट क्लियर हो जाएगी। पॉप से रिमूव एन आइटम एट द डिफाइंड इंडेक्स, ये भी आप कर सकते हैं। पॉप में और रिमूव में क्या फर्क होता है कि रिमूव होने के बाद वो सिर्फ रिमूव कर देता है और कुछ नहीं करता, लेकिन पॉप क्या करता है, पॉप उसको बाहर निकालता है, मतलब डिलीट करने के साथ साथ बाहर भी निकाल लेता है और उसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। रिमूव वाले को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये रिमूव में और पॉप में और डेल में डिफरेंस है, तो पॉप ही स्टोर कर सकता है। इंडेक्स, लिस्ट डॉट इंडेक्स करेंगे तो रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मैच आइटम, आपने कोई आइटम चेक करना है कि ये आइटम किस इंडेक्स पे है तो इंडेक्स पे जाएगा। sorting कर सकते हैं लिस्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग में। रिवर्स द आइटम ऑफ द लिस्ट, आप लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। लेंथ से आप टोटल लेंथ निकाल सकते हैं। मैक्स, रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू कितनी है लिस्ट के अंदर, मिनिमम वैल्यू कितनी है। कन्वर्ट टपल स्ट्रिंग इनटू लिस्ट, अगर चाहें तो एक किसी टपल को, स्ट्रिंग को, सेट को, डिक्शनरी को अगर आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर आप इसे कर सकते हैं। these are the some functions. Now stack, how to implement the stack, हमें बेसिकली हम स्टैक पे हमारा काम फोकस रहेगा। A stack is a linear data structure in which all the insertion and deletion of data values are done at the one end only। एक ही एंड होता है, मीन्स एक लीनियर है, मीन्स एक सीक्वेंस है पूरी की पूरी, इसमें एक ही एंड होता है, एक एंड इसका क्लोज होता है। ये कोई फिजिकली कोई एंटिटी नहीं है, इससे लॉजिकली सिर्फ कॉन्सेप्चुअल मैटर है कि आप एक ही साइड से उसको इंसर्ट करेंगे डेटा को और एक ही साइड से डिलीट करेंगे, उसको बोलते हैं टॉप। क्या बोलते हैं, टॉप। जो आपका टॉप होता है वहीं से इंसर्शन होगा डेटा का और वहीं से डिलीशन होगा। इट इज अ टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इट फॉलो लिफो, ये एक लिफो रूल फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे आखिरी में इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले आपका बाहर आएगा वैल्यूज। अगर आपने कभी बैंक में गए हों, हमें टोकन देखे होंगे, टोकन रखे होते हैं गोल गोल, तो वो क्या क्या सारे टोकन रख देते हैं, एक आपका हुक लगा होता है रोड की, उसके अंदर दे हैव पुट द ऑल द टोकन्स, तो जो टोकन सबसे लास्ट में सबसे ऊपर आएगा वही सबसे पहले बाहर निकलेगा और उसको सबसे पहले की वैल्यू देगी। दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी इसकी होती है। इंसर्शन डिलीशन इन स्टैक कैन ओनली बी डन फ्रॉम टॉप, तो टॉप होता है आपका, क्योंकि नीचे से ही क्लोज होता है, नीचे से क्लोज में बहुत सारा डेटा है, तो सबसे आखिरी में डेटा आया है वो सबसे पहले निकलेगा, जो सबसे पहले डेटा आया हुआ है वो सबसे लास्ट में निकलेगा। ठीक है, इसको फर्स्ट इन लास्ट आउट भी बोल सकते हैं या लास्ट इन फर्स्ट आउट बोल सकते हैं। इंसर्शन इन स्टैक इज आल्सो नोन एज पुश, इंसर्शन को हम जो टेक्निकली स्टैक के अंदर वो बोलेंगे पुश, कि हम एक डेटा को पुश कर रहे हैं स्टैक के अंदर। और डिलीशन फ्रॉम स्टैक इज आल्सो नोन एज पॉप, मतलब हम पॉप कर रहे हैं, मतलब बाहर निकाल रहे हैं। यदि आपने पॉप फंक्शन देखा था लिस्ट का, वो सेम उसी की तरह डिलीशन यहाँ डिलीट कर रहा है। दिस इज सम कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक्स। यहाँ पर कुछ क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस इवैल्यूएशन, स्टैक कहाँ से होता है, इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इनफिक्स एक्सप्रेशंस। आपके जो ये एक्सप्रेशंस होते हैं इनको इवैल्यूएट करने के लिए, इनको स्टैक की जरूरत पड़ती है। इनको कन्वर्जन करने के लिए इट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम इनफिक्स टू प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स किसी भी एक्सप्रेशन में। अब ये इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स क्या है, जैसे आपने लिखा ए प्लस बी, तो ये इनफिक्स आपका एक्सप्रेशन है ए प्लस बी, लेकिन अगर लिखेंगे आप प्लस ए बी दैट इज प्रीफिक्स, तो बोलते हैं प्रीफिक्स। और आप लिखेंगे ए बी प्लस दैट इज पोस्ट फिक्स, वो क्या होता है, पोस्ट फिक्स होता है। ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं, मतलब मैं ज्यादा जल्दी स्पीड से नहीं जा रहा हूँ। आ रहा है सर समझ। Anybody is there?
आ रहा है, वेरी गुड। क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अ, अच्छा, अर्श भी आ गया, अर्श, आशु भी आ चुके हैं, अयमन, चक्षु, कंचन भी आ चुकी है बेटा, वेरी गुड, कंचन भी आ गई है, साहिल भी आ गया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग की बोलने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग क्लास ज्वाइन करें, दैट इज मेन। ये ज़्यादा इशू है। अब शुभम रह गया बस, एक शुभम नहीं है, बाकी सबने ज्वाइन कर ली, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे? तो दैट इज एप्लीकेशन कि आप कन्वर्जन करना चाहें तो ये आपके थ्री टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इनफिक्स। इसमें ए बी प्लस करेंगे तो वो पोस्टफिक्स हो जाता है, दैट इज पोस्टफिक्स। तो आपस में इफ यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यू हैव टू यूज स्टैक, स्टैक के थ्रू ही होगा, इसके अलावा कभी होगा ही नहीं। मैनी कंपाइलर यूज ए स्टैक फॉर पार्सिंग द सिंटैक्स ऑफ एक्सप्रेशन। सिंटैक्स को पार्सिंग करना होता है, पार्सिंग एक मेथड होता है, अभी आपको लेकिन बस हमें बताना है इसका मतलब क्या है। बैक ट्रैकिंग, इट कैन बी यूज फॉर बैक ट्रेवल्स ऑफ स्टेप इन प्रॉब्लम। कई बार हमको रिवर्स ट्रेवल्सल करना होता है, रिवर्स ट्रेवल्सल करना होता है तो हमें क्या होता है, इसका मतलब होता है जो सबसे एंड वाला है उसको सबसे पहले लेके आना होता है। तो इसमें वही होता है, जो सबसे एंड में इंसर्ट करता है वो सबसे पहले आता है। तो जब हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है इसके अंदर बैक ट्रैकिंग करनी होती है, देन वी हैव टू यूज स्टैक। पैरेंथेसिस चेकिंग, अगर हमें चेक करना है किसी एक्सप्रेशन के अंदर कितने पैरेंथेसिस है, तो स्टैक ही सबसे ज्यादा, स्टैक से ही आप उसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप चेक नहीं कर सकते। स्ट्रिंग को रिवर्सल कर सकते हैं, बड़ा आसान है स्ट्रिंग को रिवर्सल करना, इट कैन बी यूज टू रिवर्स द स्ट्रिंग। फंक्शन कॉल, स्टैक इज यूज्ड टू कीप इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिव फंक्शन ऑफ रूटीन। अगर आपने देखा होगा जो आपका एक फंक्शन था फैक्टोरियल वाला, उसमें स्टैक का आपका यूज होता है, स्टैक से ही आप उसको ज्यादा कर सकते हैं। रिकर्सिव फंक्शन जो बोलते हैं, रिकर्सिव फंक्शन हमेशा स्टैक के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होते हैं। दीज आर द सम एप्लीकेशंस कि हम कहाँ कहाँ स्टैक यूज करें। नाउ हाउ टू यूजिंग लिस्ट एज ए स्टैक इन पाइथन। अब हमें लिस्ट को स्टैक के अंदर पाइथन करना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन इज इन पाइथन। बड़ा आसान है, क्यों? बिकॉज इट सपोर्ट इनबिल्ट फंक्शन। आपके लिस्ट के अंदर इनबिल्ट फंक्शन होता है, एक अपेंड होता है, क्योंकि हमें उसके ऊपर ही ऐड करना है। अपेंड मतलब एंड, एंड मतलब सबसे आखिरी में ऐड करना है, तो अपेंड यूज करेंगे। और पॉप क्या करेगा? पॉप मतलब जो सबसे आखिरी वाला जो डेटा है उसी को डिलीट करेगा। तो इसके अपेंड और पॉप मेथड को हम स्टैक में यूज करेंगे। By using these function, make the code short and simple for stack implementation. To add an item to the top of the list, that is push an item, we use append function, and pop out an element, we use pop function. These functions work quite efficiently and fast in end operation. जैसे प्रोग्राम बनेगा, that you have to see, check it. तो स्टैक हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, बहुत आसान प्रोग्राम है, हमने एक स्टैक बनाया है, स्टैक के नाम से बनाया है, हम स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या बना रहे हैं, वी हैव टू क्रिएट अ लिस्ट 593। हमने एक लिस्ट बनाई है, हमने कोई स्टैक नहीं बनाया, बट वी हैव गिवन द नेम द स्टैक बिकॉज वी हैव स्टैक इंप्लीमेंटेशन। हम यहाँ स्टैक इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो 5 9 और 3 आपने इसको 5 9 3 जैसे स्टैक बनाया, तो 5 स्टार्टिंग से 5 9 3 ये ऐसे इंप्लीमेंट हो जाएगा। 5 पहले आएगा, फिर 9 आएगा, 3 सबसे टॉप में आएगा। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, एक आइटम को ऐड करना है, तो हमने स्टैक डॉट अपेंड 7, जिसकी अपेंड 7 करेंगे ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा सबसे ऊपर टॉप पे, यहाँ दिख रहा है 7 ऐड हो गया आपका स्टैक। नाउ अगर यू वांट टू अगेन एक इंसर्ट कराना है, देन यू हैव टू अगेन अपेंड स्टैक डॉट अपेंड 11। तो आपने 11 किया है, तो 11 यहाँ चला गया। अब आप प्रिंट स्टैक करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5 9 3 7 11। अब वी वांट टू डिलीट अ पॉप, एक आइटम को पॉप करेंगे, तो पॉप करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, प्रिंट स्टैक डॉट पॉप। तो पॉप क्या हुआ, तो सबसे ऊपर है, सबसे एंड में, सबसे एंड में 11 है, तो 11 ही पॉप हो गया, मतलब डिलीट हो गया। नाउ यू हैव टू प्रिंट अगेन स्टैक, तो 5 9 3 7 11 आपका यहाँ से रिमूव हो गया। नाउ अगेन यू हैव टू पॉप, जैसे आप पॉप करेंगे फिर से एंड से डिलीट होगा, अब की बार 11 ऑलरेडी डिलीट हो गया। नाउ यू हैव टू डिलीट 7, आपने डिलीट 7 को डिलीट कर दिया, तो 7 भी आपका डिलीट हो गया। नाउ अगेन प्रिंट स्टैक, स्टैक को प्रिंट से प्रिंट करेंगे, द लिस्ट मीनिंग आपकी वही लिस्ट है जो आपने पहले स्टार्ट की थी 5 9। दिस इज पुश। क्या हुआ, जो सबसे पहले लास्ट में इंसर्ट हुआ सबसे पहले आपका डिलीट हुआ। 11 सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ था तो सबसे पहले डिलीट हुआ। 7 उसके पहले हुआ था डिलीट इंसर्ट, तो उसके बाद में वो डिलीट। ठीक है, तो इट इज द लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अगर हम इसको प्रोग्राम में लिखें, मीन्स इसको अगर हम टेक्स्ट जो आपका प्रोग्राम होता है फंक्शन के थ्रू लिखें, तो यहाँ पर देखो क्लास हम एक स्टैक बनाते हैं, जस्ट एक फंक्शन बनाएंगे, तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एग्जाम क्वेश्चन आएगा, कितना आपने करना है बताया था।
डेफ इज एम्प्टी, ये रिटर्न चेक करने के लिए पुश और पॉप के लिए फंक्शन बनाया, ठीक है। यहाँ सेल्फ सेल्फ डॉट आइटम डॉट अपेंड, रिटर्न सेल्फ डॉट आइटम चेक कर रहा है कि ये तो नहीं है, पॉप में सेल्फ डॉट आइटम डॉट पॉप, यहाँ पर आपने क्या करा, सिर्फ ट्रू करा रहे हैं कि 1 4 2 4 पॉप 3 4 क्विक। तो अगर आपने 1 किया तो आपने एक इनपुट किया, क्या नंबर आपने इनपुट कराना चाह रहे हैं, तो n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर, तो आपने लिख दिया s डॉट पुश, ठीक है। s क्यों, क्योंकि आप एक स्टैक बना रहे हैं, यहाँ पर स्टैक एक फंक्शन है, ठीक है। तो स्टैक एक फंक्शन है जो आपको बन गया है, और वो आपने क्या किया पुश, तो यहाँ पर पुश में क्या आएगा, यहाँ पर से आपने क्या लिखा है, एस सेल्फ डॉट डाटा, सेल्फ मतलब ये अपने आप को ही, जो एस है वो अपने आप को ही इंप्लीमेंट करेगा, और डेटा जो आपने यहाँ पर वैल्यू दी है एन, एन डेटा में जाएगा, और सेल्फ मतलब ये अपने आप को ही रिप्लीकेट कर रहा है, क्योंकि जब आप स्टैक में वैल्यूज रखेंगे तो दूसरी वैल्यूज कहाँ पर इंप्लीमेंट होगी, वो उसके साथ लिंक होनी चाहिए, तो वो लिंक कैसे होगी, वो सेल्फ के थ्रू ही होगी। तो आपने लिखा सेल्फ डॉट आइटम, सेल्फ डॉट आइटम डॉट अपेंड, आपने यहाँ पर एक सेल्फ स्टैक बनाया, आपने लिस्ट एम्प्टी लिस्ट, सेल्फ डॉट आइटम क्या है, आपकी एम्प्टी लिस्ट है, सेल्फ डॉट आइटम डॉट अपेंड, अपेंड क्या कर रहे हैं हम, डेटा अपेंड कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपने पॉप करना है तो पॉप 3 के लिए करेंगे तो एस डॉट पॉप कर देंगे, अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी के लिए एस डॉट इज एम्प्टी, इज एम्प्टी आपका दिस इज द फंक्शन, ये चेक करेगा कि ये आपकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स है, मीन्स आपकी एम्प्टी है या नहीं है, तो इसको चेक करेगा। दिस इज, ये आपका पूरा प्रोग्राम है, इस पूरे प्रोग्राम को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम में से आपके दोनों क्वेश्चन में दोनों आ सकते हैं, या एक भी आ सकता है कि सिर्फ पॉप कीजिए या पुश कीजिए, या दोनों ही आ सकते हैं कि पुश और पॉप। ये इस सेल्फ वगैरह चेक करने के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि एम्प्टी है कि नहीं है, आपने सिर्फ ये वाले प्रोग्राम को डिलीट करना है। क्विट करने के लिए अगर उसने 3 प्रेस किया तो आप सीधा ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक से क्या होगा, आपका ये लूप वाइल लूप ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअली सारा काम लूप में हो रहा है, जब तक आप 3 प्रेस नहीं करेंगे ये लूप चलती रहेगी, हर बार आपसे पूछेगा कि 1 फॉर पुश एंड 2 फॉर पॉप एंड 3 फॉर क्विट, जैसे आप 3 प्रेस करेंगे इट विल बी क्विट फ्रॉम द लूप एंड दीज आर द सम फंक्शंस। आपने यहाँ पे क्लास को क्रिएट किया है स्टैक, आप बिना क्लास के भी कर सकते हैं, ये आपने ये वाला चीज आपको ये हटाना पड़ेगा, एस स्टैक, यहाँ पर एस की जगह आपको सीधा पुश फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पुश फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, अगर आप चाहें तो ये क्लास स्टैक को हटा सकते हैं, आपकी बुक में जो दिया हुआ क्वेश्चन विदाउट क्लास भी दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, विदाउट क्लास भी आप उसको कर सकते हैं, इसीलिए आपको विदाउट क्लास ही करना है, क्लास नहीं बनानी है, ठीक है। इसी स्टैक के सिर्फ 2 ही काम आएंगे, पुश और पॉप यूजिंग लिस्ट, दिस इज द ओनली स्टैक, इस स्टैक के अलावा इसमें और कुछ नहीं है। नाउ व्हाट इज क्यू, हम क्यू को भी देख लेते हैं, ये भी सेम इसी की तरह काम होता है, लेकिन यहाँ कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है। क्यू, क्यू इज डेटा स्ट्रक्चर दैट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यों होता है, क्योंकि इसमें 2 एंड होते हैं, जो पहले जाएगा, जो पहले इंसर्ट हुआ वो वही पहले बाहर निकलेगा, वही पहले डिलीट होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इंसर्ट कहाँ से होगा, इंसर्ट आपका यहाँ से होगा पीछे से, और फ्रंट से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी बोलते हैं। तो द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज एडेड टू द क्यू इज द फर्स्ट वन टू रिमूव, जो सबसे पहले ऐड किया डेटा वही सबसे पहले डिलीट होगा। अकॉर्डिंग टू इट्स FIFO structure, element inserted the first will also be removed first. In a queue, one end is always used to insert data. इसको एन क्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन क्यू, एन क्यू मतलब यहाँ से इंसर्ट होगा, उसको हम बैक बोलते हैं, बेसिकली वो बैक से होता है। एंड द अदर इज यूज्ड टू डिलीट डेटा, डी क्यू, बिकॉज क्यू इज ओपन एट बोथ इट्स एंड, इसके दोनों तरफ से एंड क्लिक होते हैं, तो बैक से आप इंसर्ट करेंगे, फ्रंट से डिलीट करेंगे, इंसर्ट फ्रॉम बैक एंड डिलीट फ्रॉम फ्रंट, तो डी क्यू और एन क्यू, डी क्यू। एप्लीकेशन ऑफ क्यू कहाँ होता है, सिंक्रोनाइजेशन में होता है, व्हेन डेटा आर ट्रांसफर टू एसिंक्रोनाइज डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज और एसिंक, और मतलब जहाँ पर आप डेटा को कन्वर्ट करते हैं, सिंक्रोनाइज और डिसिंक्रोनाइज, या इंक्रिप्शन भी करते हैं, डिस्क्रिप्शन भी करते हैं, तो आप इंक्रिप्ट करते हैं तो आप सिंक्रोनाइज, या उस टाइम पे आपको डेटा को, या डेटा को सिंक मतलब डेटा को सिंक करते हैं सर्वर के साथ, तो क्यू में होता है, जो जो पहले इंसर्ट हुआ है उसी को पहले आप फैच करें। शेड्यूलिंग, व्हेन रिसोर्स इज शेयर अमंग मल्टीपल कंज्यूमर, बहुत सारे को, अगर आपके पास रिसोर्स मतलब सीपीयू टाइम, आपने बहुत सारी एप्लीकेशन को देना है, बहुत सारी प्रोसेस एक साथ आ गई, तो जो प्रोसेस पहले आई है पहले उसको सीपीयू टाइम मिलेगा, वहां पर आपको क्यू इंसर्ट, क्यू का ही काम करना पड़ेगा, जो पहले इंसर्ट, जो पहले क्यू में आ गई सबसे पहले उसी को बाहर निकालेंगे और उसको सीपीयू टाइम अलॉट किया जाएगा।
दैट इज शेड्यूलिंग होती है। सर्चिंग, अगर आपको सर्च करना है, सर्च जो ग्राफ थ्योरी जो बनती है तो सबसे पहले जो इंसर्ट होगा पहले उसी को सर्च किया जाएगा, दैट इज सर्चिंग। इंटरप्ट हैंडलिंग, हैंडलिंग ऑफ, अगर आपको बहुत सारे इंटरप्शन आते हैं मीन्स एरर हैंडलिंग होता है, वहाँ पर भी आपको क्यू का यूज करना होता है। लिस्ट को आप क्यू करना है तो यहाँ पर आप, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू इम्प्लीमेंट इन इजी पाइथन बिकॉज सपोर्ट बिल्ड बिल्ड फंक्शन। यहाँ पर इंसर्ट है, जो इंसर्ट है तो इंसर्ट हम कहाँ पर करेंगे, हम इंसर्ट हमेशा सबसे पहले करेंगे, एंड में करेंगे, जहाँ हमने सबसे, जहाँ हम चाहे वहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में हमको क्या देना होता है, इंसर्ट में हमको उसका इंडेक्स वैल्यू देनी होती है कहाँ इंसर्ट करना है, और पॉप तो वही करेंगे जैसे पॉप करते हैं, ठीक है। यूजिंग दिस फंक्शन मेक इट कोड शॉर्ट एंड सिंपल। To add an item of the at the front of the queue, we have to enqueue in the item. We use insert function, and to dequeue we have to pop function. सेम फंक्शन है, कैसे करेंगे, अभी क्यू हमने बनाया, क्यू सेम है 537, पहले सबसे पहले 5 इंसर्ट हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 7 हुआ, यानी हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है। 537 की जगह यहाँ 735 आना चाहिए था एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ 5 रिवर्स ऑर्डर में हो गया, जो सबसे एंड में मीन्स हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, हम जीरो इंडेक्स पे कर रहे हैं। तो पहले 5 इंसर्ट हुआ, उसके बाद 3 इंसर्ट हुआ, फिर 7 इंसर्ट हुआ, तो 5 के बाद 5 आपका बैक में जाना चाहिए, तो 7 सबसे एंड में चला गया, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने एंड से दिया हुआ है। अगर हम लिखते हैं इंसर्ट 053, जीरो मतलब हमने जीरो इंडेक्स पर 53 को इंसर्ट करना है, तो आपको 53 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने लिस्ट बनाई है, लिस्ट अचानक से ऐसे ही बन जाएगी 537, तो लिस्ट जैसे ही लिस्ट क्रिएट करेंगे तो 537 ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप एक एक करके इंसर्ट करेंगे, पहले 5 करेंगे तो 5 यहाँ चला जाएगा, 7 जाएगा, फिर 3 करेंगे और फिर 7 करेंगे, तो ऐसे होगा। लेकिन यहाँ उन्होंने क्यों बनाया, लिस्ट एक साथ से क्रिएट कर दी है, 3 एलिमेंट एक साथ दिए हैं, तो इसलिए 537 इन्होंने एक साथ डाल दिया। लेकिन जब आप 53 को इंसर्ट करेंगे तो हमें जीरो इंडेक्स देना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर करना है, 5 से पहले इंसर्ट करना है, क्योंकि ये आपका बैक है, इसको रियर भी बोलते हैं, ये फ्रंट है, तो इंसर्ट हमेशा बैक से होगा। तो आप लिखेंगे 053, जीरो इंडेक्स पे 53, जब भी आप इंसर्ट करेंगे हमेशा जीरो पे ही करेंगे। तो अब जैसे आप प्रिंट क्यू करेंगे तो आपको 53 537 नजर आएगा, 53। आप फिर से एक इंसर्ट करेंगे 029, तो 29 यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब आप पॉप करेंगे तो पॉप यहाँ से ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा, तो जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ 7, तो 7 हो जाएगा, दोबारा से पॉप करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो आपके पास 29 53 और 5 बचेगा। तो जैसे पॉप तो सेम फंक्शन की तरह यूज कर रहा है, यहाँ पर आपने अपेंड की जगह इंसर्ट को यूज किया, या इंसर्ट, और इंसर्ट के साथ आप इंडेक्स देंगे जीरो, क्योंकि हमेशा जीरो पे इंडेक्स ही आपने ऐड करना है एज ए कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्या है कि वो बैक से इंसर्ट करता है, मीन्स पहला वाला आइटम हमेशा में न्यू वैल्यू ही होगा, तो वो हमेशा जीरो इंडेक्स पे ही ऐड होगा, दैट इज क्यू। इसको आप कैसे क्यू करेंगे, सेम उसी की तरह है। यहाँ पर आपने लिस्ट क्रिएट की, चेक कर रहे हैं एम्प्टी है कि नहीं है, आइटम को इंसर्ट कर रहे हैं तो जीरो पोजीशन पर आइटम को कर रहे हैं, रिटर्न क्या कर रहे हैं, डिक्यू में पॉप कर रहे हैं, और साइज चेक कर रहे हैं, लेंथ चेक कर रहे हैं। यहाँ पर क्यू, क्यू उन्होंने क्या बनाई है, क्लास है, तो ये क्लास क्यू, दैट्स व्हाई वी हैव टू में पी क्यू के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और उस ऑब्जेक्ट को हम कॉल करेंगे। अगर इनपुट करना है तो क्यू डॉट एन क्यू, एन क्यू हमने जो बनाया है, एन क्यू इंसर्ट करेगा जीरो पोजीशन पे उस आइटम को, कौन से आइटम को, जो आपने यहाँ पर इनपुट किया है, इनपुट वैल्यूज फ्रॉम एन, तो एन को आपने यहाँ पास कर दिया, दैट इज फॉर्मल पैरामीटर, सॉरी एक्चुअल पैरामीटर, और वो फॉर्मल पैरामीटर में वहाँ पर चला जाएगा। अगर एम्प्टी है तो हम यहाँ ले लेंगे एम्प्टी टू, अगर एम्प्टी नहीं है, क्योंकि एम्प्टी को आप डिलीट नहीं कर सकते, तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट डी डॉट डी क्यू, डी क्यू में क्या होता है, सीधा पॉप फंक्शन को यूज किया गया है, पॉप फंक्शन। तो ब्रेक करना है तो आप ब्रेक कर देंगे, तो सीधा इंसर्ट, इंसर्ट करना आसान है, सेल्फ डॉट आइटम डॉट इंसर्ट, जीरो पोजीशन पे आइटम को इंसर्ट करेंगे, आइटम इसमें नथिंग एल्स इज एन, जो आपने यहाँ पर एन पास किया। डिलीट तो आपका एंड से ही होगा, डिलीट में पूछने की जरूरत नहीं कौन सा डिलीट करना है, क्योंकि डिलीट में हमेशा वो बैक से ही डिलीट करेगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फ्रंट, क्यों फ्रंट बोलते हैं, जो सबसे एंड वाला एलिमेंट होता है वो फ्रंट में जाता है, तो फ्रंट से ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी क्यू आपने डिलीट कर दिया, तो ये आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर, दोनों सिर्फ ये दो ही प्रोग्राम है आपके, स्टैक का और क्यू का, दिस प्रोग्राम एंड दिस प्रोग्राम, ये दो ही आपने ऐड करने हैं, ये दो ही प्रोग्राम आपको चेक करने हैं। बुक्स में थोड़े से डिफरेंट तरीके से दिए हैं, बट यही दिए हुए हैं, नाम थोड़ा डिफरेंट है, और क्लास यूज नहीं की गई है, यू कैन यूज द क्लास, दिस इज द
एंड ऑफ योर सिलेबस। अच्छा, आपका सिलेबस कहीं से खत्म करते हैं, कहीं से खत्म जाता है। ठीक है, जैसे अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। मैं अभी आपको एंड द रिकॉर्डिंग ऐड कर लेते हैं टॉपिक